खबास ने कहा कछु नहीं। अरे बता तो दो। बोले कछु नहीं। पत्नी ने कहा बोलो तो समय, तुम तो कछु नहीं तो है, तो ऐसे गैस बन रही है, बता दोगे तो साफ हो जाएगी। बोले सुन, बता देंगे तो मौत और नहीं बताएं तो मरना है, इसलिए चौराहे पे तो नहीं मरे, फांसी से मरे लोग थूकेगी और ऐसे मर जाएंगे तो जला देना। बोले कि ऐसी क्या बात है? बोले राजा की बात है, हम बता नहीं सकते, नहीं तो फांसी दे देगा। तो बोले कि तुम ऐसा करो, जंगल में कह आओ, जंगल में चले जाओ, किसी से नहीं कहो, जंगल में कह दो सो तुम्हारा सही होगा। बोले ये तैने ठीक उपाय करे। सो घनघोर जंगल में गया जहाँ कोई नहीं था और कहा राजा के सिर पे सीख। सही हो गया, आ गया, हो गया। कुछ दिन बीते तो संगीतकार लोगों को कोई संगीत नहीं मिली, तो उनने कहा यार ढोलक फूट गई है और अपन हारमोनियम वगैरह जंगल के बढ़िया बीजा की लकड़ी ले आएंगे और उसके बढ़िया साजबाज बनाएंगे, फिर राजा के सामने उसका उद्घाटन कराएंगे। तो वहीं पे पहुँचे, हमने लकड़ी काटी और बढ़िया ढोलक मृदंग सारंगी सिंगी सब बनी और बना के राजा के पास हमने एक बड़ा वाद्य बनाई है संगीत, और महाराज आप जो है उसको उद्घाटन करें। राजा बैठ गए। अब खबास राजा के विशेष हो गया है ना, वो सब साथ ही में रहे। खबास जू देखो कितना सुंदर ये संगीत बनाए, कितने अच्छे है ना, क्या लकड़ी है इसकी। चलो शुरू करो। तो जब सिंगी चली तो उसमें बोला सींग सींग। राजा ने कहा संगीत भी सींग सींग कहता है, सींग सींग। तब वो जब वो चली उसके आगे की तो बोले किन्ने कही किन्ने कही किन्ने कही। तो जब मृदंग बजा तो बोले धम्मा नाऊ धम्मा नाऊ धम्मा। राजा ने कहा कसरे तेरे सिवा मेरी सीख कोई नहीं जानता और तूने पूरे जगह बोल दिया। बताओ ये मृदंग बोल रहा है सी सी सी। बोले हजूर हमें पेट में बात नहीं पचती। और घर वाली बोली जंगल में कहीं आओ, हम जंगल में कहीं आए, ये पेड़ सुन ले। कहते हैं इन लोगों की एक कहावत है, सुन रे दीवाल के कान होते हैं, क्या नहीं कहते, दीवाल के कान होते हैं। यदि तुम कमरा के अंदर ऐसे कह दो सो दीवार सुन लेती, उसके कान होते हैं। हर चीज़ें ये वाइब्रेशन होता है, परमाणु होता है। नाक से मुंह से जो बात निकलती है वो परमाणु सब जगह फैल जाते हैं और फिर जो सांस लेता है उसके अंदर अपने आप उसका प्रचार हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरा ना सोचना चाहिए और ना कहना चाहिए, है ना। और अपना भगवान का अच्छे सब में भगवान है ऐसे भाव रखो। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं सत्राजित की पत्नी ने कहा नहीं कहेंगे और फिर अच्छा माताओं को कोई विशेष बात हो तो ऐसे लोटा लिए रहेंगे और सहेलियां जान लेती हैं, कहो जीजी क्या बात है, तुम तो जग कैसी खड़ी हो, कोई विशेष बात है। बोले नहीं कछु नहीं है। अरे नहीं कछु तो है, हम किसी से थोड़ी कहेंगे, हम कहती हैं। बोले कहना किसी से नहीं, ऐसी बात है।
है ना। तो उसकी भी सहेली रहती तो वो भी कहती कहना किसी से नहीं, ऐसी बात है। तो कह तो देती है कि कहना किसी से नहीं, लेकिन कह सबसे देती है। ये विशेषता और दाऊ के कान में आवाज पड़ी कि सत्यजीत कह रहा कि मेरे भाई प्रसेन को मार के मणि ले ली। तो दाऊ बड़बड़ाते हुए हल मूसल लिए बोले आज तो उसका राम नाम सत्य कर देंगे। हमारे भाई को जो झूठा इल्जाम लगाया, मेरा भाई दही मक्खन तो जरूर चुराता रहा, लेकिन मणि नहीं चुराया, ये तो मणि चोर करने लगा। दाद सर मार के आते हैं अभी। बड़बड़ाते चले। कृष्ण दौड़े, बोले दाऊ कहाँ जा रहे? बोले आज सत्यजीत को ख़त्म करके आते हैं। बोले काहे? बोले वो कह रहा कि तुमने प्रसेन को मार डाला। बोले हमने नहीं मारा। बोले कह तो रहा इसीलिए तो मारेंगे। बोले यदि दाऊ तुमने प्रसेन के सत्यजीत को मार दिया, यादव वैसे बदनाम है, वो कहीं तुमने मार दे तो पक्की है मोहर लग जाएगी कि छोटे ने प्रसेन को मार दिया, मणि ले ली। अब उसने कहा तो बड़े ने बड़े भाई को मार दिया। ये लोग बड़े अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, दूसरे के संपत्ति को लेते छीनते, और ये जो है बेकार है। तो हम लोग बदनाम वैसे हैं और हो जाएंगे। इसलिए कृपा करके जय जय श्री सीताराम। हाँ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सत्यजीत प्रसेन को किसने मारा, कहाँ गया, इसका पता हम लगाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण चले। अब भगवान तो सीबीआई के दद्दा हैं, तुरंत जंगल गए, वहाँ प्रसेन मरा था और घोड़ा भी मरा हुआ था। मारने वाला कौन है? शेर। शेर के पंजों के निशान को देखते देखते और सीधे के सीधे वो आगे बढ़े तो वहाँ शेर भी मरा पड़ा था। उसको मारने वाला कोई भालू था और उस भालू के पैरों के निशान को देखते हुए गुफा में चले गए। गुफा में बहुत बड़ा सोने का ढेर था। बच्चे उस मणि को खेल रहे थे, लड़की लड़के, लड़कियां तो बड़ी थी, वो खेल रही थी। भगवान गए और उस मणि को जब ऊपर उचकाई तो मणि को ले लिए और ले करके और बाहर निकले। और बच्चे खुक खुक दादा दादा दादा। अब वो भालू सो रहा था। और जो अरे अरे चोर चोर, अरे बोले मेरे यहाँ से मणि ले जा रहा चोर। अब प्रसेन और आ गया भालू और भगवान से लपट गया। भगवान ने दो ही हाथ उसके पकड़े और पैर में पैर रख लिए, दो ही पैर में पैर रखे और वैसे युद्ध वो ऐसे करे वैसे भगवान दो ही कर रहे। 28 दिन तक युद्ध हुआ था। कितने? 28 दिन तक लड़ते रहे। एक दिन भगवान ने दो ही हाथ पकड़ के और घुमा के पटके और दिया टिहुना। बोले आज मैं बिल्कुल राम नाम सत्य ही कर दूंगा तुझे, तूने बहुत परेशान किया। वो भालू बोला नहीं 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 नहीं, आप हमें नहीं मारो, आप छोड़ दीजिए, हम नहीं लड़ेंगे। भगवान ने कहा तू लड़ेगा? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, आप तो छोड़ दीजिए। अब बोले छोड़ा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे, हम दूर रहेंगे। भगवान ने टिहुना हटाया तो पैर पकड़ लिया। बोले प्रभु आप राम जी हैं। कृष्ण ने कहा पागल तो नहीं है, मैं कृष्ण हूँ, यशोदा नंदन। बोले नहीं आप राम हैं। बोले नहीं मैं कृष्ण हूँ। बोले नहीं आप राम हैं। जब उस भालू ने कहा कि मैं जाबवंत हूँ भालू, और मैं राम जी की सेना में सबसे बूढ़ा था।
एक होता है बूढ़ा और एक होता है अति बूढ़ा। तो जावंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होए ते ही समरारूढ़ा। अत्यंत बूढ़ा है, ये थोड़ी लड़ेगा, है ना। रावण कहता है अति बूढ़ा, उसे कोई नहीं लड़ता था, न कोई मारता था, न कछु करता। बूढ़ा क्या करेगा, है ना। बूढ़े को का, मरे को का मारना, जो मरा हुआ उसे नहीं मारना चाहिए। कहते हैं 14 आदमी मरे के समान है। जय जय, चले जाओ उधर, उनको ले आओ, तुम्हारे सेवक लोग हैं परेशान हो रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल। 14 आदमी मरे के समान है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, कंजूस भी मरा के समान माना गया है, एक और रुपया खर्चा ना करे। तो कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अति बूढ़ा हो मरा के समान है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, अवृष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी, अजीवत सब सम 14 प्राणी। 14 प्राणी मुर्दा के समान है। और मुर्दा को कोई थोड़ी मारता है? मरा हो उसको को मारेगा, जिंदा को मारते हैं। मरा के समान है, इसलिए जावंत को कोई नहीं बोलता था, क्योंकि वो तो अति बूढ़ा है, मरा के समान उसको क्या मारना। तो जब मेघनाद ने नाग फांस से सबको बांध लिया, राम जी को बांध लिया, लक्ष्मण को बांध लिया, सुग्रीव को बांध लिया, अंगद को बांध लिया, नल नील को बांध लिया, और 18 पद्म बंदरों को सबको बांध लिया। हनुमान जी को तो बांधा, लेकिन हनुमान जी बंधते ही नहीं। ब्रह्मास्त्र ते बांधा कपिमन कीन विचार, और जौन ब्रह्म सरमानी हो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र को न माने तो भगवान की महिमा मिट जाएगी। तो भगवान हनुमान जी बधिया गई थी, और बाकी तो हनुमान जी अणिमा महिमा सिद्धि जानते हैं। कहो बड़े हो जावे तो बांधो तो रस्सी टूट जाए, और कहो छोटे हो जाए तो नींबू को आम है, वो थोड़ी बांधेगी। मान लो तुमने बांध दे और भगवान छोटे हो गए तो अपने आप खुला के आएगी, वो थोड़ी बांधेगी। तो वो हनुमान जी को बांधा, हनुमान जी छोटे बन गए, वो पोला हो गया, वो निकल के चले आए। जय जय, और कहो बढ़ जावे सो चट चट टूट जावे सब। लेकिन हनुमान जी तो बांधा, लेकिन हनुमान जी निमुक गए और गरुड़ जी को लेने चले गए। और जावंत कहते हैं कि हमें बांधा ही नहीं। तो हमने, जावंत कहते हैं कि हमने ऐसे देखा उसको। अच्छा, कोई गुस्सा से देखा तो नहीं है, देखने की अलग है ना। कछु हर व्यक्ति देखता है तो देखने का ढंग अलग होता है कि नहीं। तो वो गुस्से से देखा है तो अलग। शास्त्र में लिखा है कि पति गुस्से में हो तो उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, है ना। गुरु गुस्से में हो तो उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। तभी तो जब पति गुस्से में होता तो माताएं ऐसे कर देती, अब वो ऐसे ही देखता है, ऐसे तो वो सिर ढक के ऐसे पीछे मुड़ जाती। जय जय श्री सीता आ रहा है। क्रोध, वो जावंत ऐसे देख रहे। मेघनाद ने कहा, का देख रहा रे, का देख रहा, हम तुझे काहे छोड़े मालूम है। अरे बूढ़ जानी छाड़ो 60 तो ही, अब जन ऋषि उपजावस मोही। मैं बूढ़ा जान के आई, छोड़ दे। हमें गुस्सा नहीं दिला, देख के टेढ़ा करके देख रहा, हमें गुस्सा आ जाएगी। जावंत ने कहा, मैं बूढ़ा? बोले नहीं, बूढ़ा नहीं तो का जवान है। जावंत ने कहा, मुझे बूढ़ा कहा?
बोले हाँ तुझे बूढ़ा कहा। तो जावंत ने मुक्का बना के मारी सी मेघनाद के छाती, अगिरा भूमि सुर भीत सुर घाती। एक ही मुक्का में मुंह भरा जमीन में बक से गिर गया। पुनरिसान जावंत फिर रिसाए और पैर पकड़ के मही पछाड़ निज बल दिखरायो, पैर पकड़ के घुमा के मारे फटा, फिर फटा गया। ऐसे धोबी नहीं खींचता, घुमा घुमा के फटा। बर प्रसाद सो मरे न मारा और ते पद गही लंका पर डारा। वरदान था वो मरा नहीं, तो पैर घुमा कर जब फेंके तो लंका के दरवाजे में फटाक से लगा जाके। रावण ने कहा युद्ध बंद है, कई दरवाजा पीट रहा रे बंदरो। सेना ने कहा बंदर नहीं पीट रहे। बोले मोड़ा को फेंक दे तुम्हारे। और खोलो जल्दी से। वो जावंत वो देखा मेघनाद को अस्त पस्त पड़ा था, पानी ओनी डाले, पिता ही बिलो के लाज आती लागी। बाप को देख के बड़ी लज्जा हुई। मेघनाद जैसे जोधा को जावंत ने ऐसे फेंका। नाग फांस से जब राम जी मुक्त हुए तो मुझे सीना से लगाए। बोले जावंत तुमने मेरी मूछ रख ली। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि पूरी पृथ्वी में मेरे सिवा कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। आज यदि आप हराए हैं तो राम दुबिर न भास्ति, राम का वरदान कभी झूठा नहीं होता। और आपने मुझे हराया मतलब आप कृष्ण नहीं हैं, आप राम ही हैं, ये मुझे 100% विश्वास है। आप मुझे दर्शन दीजिए, राम रूप में दर्शन दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। आप राम ही हैं। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वहाँ राम बन जाते हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भई रघुनाथ। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हनुमान जी सेवा में सीता जी और जावंत बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा प्रभु एक मेरी छोटी सी भेंट है वो ले लीजिए। कृष्ण ने कहा मुझे मणि दे दे और हमें कछु नहीं चाहिए दादा, मेरे तो कलंक लग गया छोरी का, तो इससे दूर होगा। बोले नहीं मणि तो आप ले और ये जो सोना इतना हो गया है ये भी ले जाओ और साथ में मेरी याददाश्त की एक चीज़ और ले लो। बोले कि अच्छा है सो दे दे। तो अपनी मोड़ी ले आके दे दी। बोले इसको ले जाओ। कृष्ण ने कहा मेरी तो घरवाली है, हो गई शादी मेरी, मैं कुंवारा थोड़ी हूँ, ये नहीं चाहिए। बोले हमने आपको दिया और नरवा में ले जाके इसकी मुंडी काट काट के और फेंके आना, हमने दे दिया। अब तुम्हें जो मन हो करना, प्रभु आप ले जाए, आपके है तो नहीं है, जो मन हो करना, लेकिन ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब वो मोड़ी को का करे बेचारे कृष्ण, मार डाले। बोले काहे को मारे? तो बोले कि तो वही रखे, ऐसा 16,108 हो गई। क्या करे कृष्ण भगवान? कहते हैं कि हम तो अब जाई वाली है, अब तुम तो ले। 16,100 लड़कियां भौमासुर के यहाँ बंद थी, है ना। और वो पूरी लड़कियां जो थी, कुछ तो मसौरा की थी, कला की, कछु थी खुर्द की, कछु बानपुर की, उधर क्षेत्र की, इधर की नहीं थी, वो सब उधरे के थे। क्योंकि बाणासुर की नगरी बानपुर है, चंदेरी की शिशुपाल है, ये सब उसी के थे। सो वो लड़कियों को
जब कुंवारी रहती छोटी छोटी 2-2 3-3 साल की ऐसी लड़कियों को पकड़ता, पकड़े माँ बाप बोले कि मेरी मोड़ी नहीं ले जाओ, बेचारी है नहीं लो। बोले हम छोड़ेंगे एक शर्त पे, ये मुझे पति मान के पूजा करें तो हम छोड़ देंगे, और मुझे पति नहीं मानेगी तो इनको हम ले जाएंगी। तो बोले भैया मानने है तो मान जा बिटिया मान जा। बोले क्या करना है? बोले पूजा करना है, साल में एक दिन पूजा करना है, एक बार, है ना। और वो नवरात्रि में वो नौरता का कहते हैं, नौरता पूजा करें। इधर नहीं होता कि तुम्हारे इधर होता है नौरता? नौरात नहीं, नौरता कुंवारी लड़की पूजती है। हाँ, ये सब जगह उसका आतंक था, सब जगह वो कुंवारी में उसका जब शादी हो जाती तब उसको मान देती, छोड़ देती, अपने पति को पूजा करने लगती है ना। कुंवारे में पूजती और फिर जब शादी हो जाती तो उसको उज देती है। हम कुछ नहीं जानते, हम तो नौरती बना के दीवाल पे, हाँ वही आया है भौमासुर की, मतलब नहीं जानते, मतलब हम यहाँ बता रहे कि वो राक्षस था, वो लड़कियों को पकड़ के ले जाता था। तो बोले हमें पति मान के पूजा करती और फिर जब शादी हो जाती तो उसको उज देती, है ना, अपने फिर नहीं पूजती, जब तक शादी ना हो तब तक पूजती। और जो लड़की कहे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसी लड़कियां 16,100 थी। भगवान ने भौमासुर का वध करके उन लड़कियों को निकाला और बोले कि अपने अपने बाप का नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, और सैनिकों से कहा इन्हें बकायदे इनके बाप के पास छोड़ो। सब लड़कियों ने कहा मुझे बाप के पास रहना होता तो हम उसको पूजती नहीं, हमें तो आपके सिवा किसी की पूजा नहीं करना है ना। मेरे तो है ना, हाँ 2 ही रिश्तेदार हैं, भगवान ही रिश्तेदार है, भाई दुनिया की लेना देना नहीं। तो वो ऐसी थी और वो कहीं कि हमें तुम तो मार दो लेकिन हम आपके ही पास रहेंगी, जाएंगी नहीं। तो ऐसे 16,108 विवाह हुए। उन सब के 10-10 लड़के हुए, लड़कों के भी 10-10 लड़के हुए, उन लड़कों के भी 10-10 लड़के हुए, उन लड़कों के भी 10-10 लड़के होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कितने हो गए? लड़का नाती पंती संति महंती वनंती घनंती वनंती और उखरंती भये, तो सब चले गए, सब मर गए, कोई